नमस्कार विद्यार्थीगण, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम वर्ण और वर्णमाला जो अध्याय है, इस अध्याय का हम फिर से पुनराभ्यास करेंगे। फिर से इन बातों को समझेंगे कि वर्ण क्या है। तो यहाँ बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, जिन्हें लिखने के लिए हम कुछ प्रतीक चिन्हों की सहायता लेते हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये वर्ण एक क्रम में लिखे जाते हैं और वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो वर्णों के विषय में हमने यह जाना कि वर्ण जो है मुख से निकली हुई एक छोटी सी ध्वनि है या आवाज़ है। और हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं और इन 52 वर्णों को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। हिंदी भाषा में वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं ये स्वर वर्ण दिए गए हैं कुल 11। आगे देखेंगे कि व्यंजन वर्ण, तो यहाँ हम देखेंगे क, ख, ग, घ, ङ, ये देख सकते हैं क से लेके ह तक जो है कुल 33 व्यंजन वर्ण है। और इसके अलावा हिंदी में कुछ और वर्ण भी, जैसे अम और अह स्वर ना होके इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अड़ और अढ़ को आगत ध्वनियाँ या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने कुछ वर्ण भी हिंदी में सम्मिलित है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन मुख्य 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। आप देख सकते हैं पहला व्यंजन आधा क और ये श, क और श मिलके छ बना। त, र, त्र, ज, य, ज्ञ, श, र, श्र। तो इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बने। हमने जाना कि मुख से निकली ध्वनियों के लेखन चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के हैं, मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन, बाकी उनका उपविभाजन किया गया है। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार जो है हमने जाना कि हिंदी भाषा जो है उसमें वर्ण जो है कुल 52 वर्ण हैं। हम देख सकते हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। और भाषाएं इस क्या है, ये आप जानते ही हैं कि अपने मन के विचारों को हम जो है एक दूसरे तक समझाते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं। यह भाषा है। भाषा अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं हम, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। और भाषा को, जो भाषाएं उन्नत होती हैं उनको बोलने और लिखने का दोनों तरीका होता है। तो हमने जाना कि सभी भाषा में कुछ ना कुछ वर्ण होते ही हैं, बिना वर्णों के भाषा हो ही नहीं सकती। तो वर्ण के बारे में हमने यह जाना कि मुख से निकली ध्वनियाँ या आवाज़ जो है हम उसको वर्ण कहते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी वर्ण है जिसके हम टुकड़े नहीं हो, क्योंकि वह सबसे छोटी ध्वनि जो हमारे गले से निकल रही है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के सही क्रम से जो हम लिखते हैं वर्णों को, तो वर्णों को सही क्रम से लिखना ही वर्णमाला है। वर्णों के क्रमिक समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं। हमारी हिंदी भाषा जैसे और भी अन्य भाषाएं जो इस संसार में, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, फारसी है, जापानी है, चीनी, ऐसे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जा रही है। हमारे भारत देश में ही 29 राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं, परंतु हर भाषा का वर्ण अलग अलग तरीके से उच्चारित किए जाते हैं और अलग तरीके से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या जो 52 है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी भाषाओं में 52 ही वर्ण होंगे। जैसे अंग्रेजी में 26 वर्ण है, वैसे हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। इन वर्णों के जो प्रकार है, इन्हें मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो चलिए जानते हैं स्वर वर्ण क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। अतः स्वर वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वर्ण कुल हिंदी में 11 हैं। चलिए देखते कौन कौन है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ। ये है कुल 11 स्वर वर्ण। इसके बाद बारी आती है अम और अह की। तो अयोगवाह कहते हैं इन्हें।
कुल 2 हैं, क्योंकि इनका उच्चारण कुछ विभिन्न अलग तरीके से किया जाता है, जिसके कारण इसका उपविभाजन कर इसका नाम अयोगवाह रखा गया है। स्वर वर्ण जो व्यंजन वर्ण हैं वो उनके बारे में जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, अर्थात इनके उच्चारण के लिए हमने हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं। साधारण व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो हमने इस प्रकार देखा क, ख सब में जो है अ ध्वनि हमें अंत में सुनाई देगी, अर्थात क, अ, क, ख, अ, ख, अर्थात सभी व्यंजन वर्णों में अ वर्ण पहले से ही छुपा हुआ है और ये अ वर्ण की सहायता से ही इनका उच्चारण पूरा हो रहा है, तो इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। इसके अलावा 33 साधारण व्यंजन वर्ण है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं, जिन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क और षटकोण का श, इससे मिलाकर छ बना। त, र, त्र, ज, ञ, ज्ञ, श, र, श्र। इस तरीके से 2 व्यंजन वर्णों के मेल से ये 4 संयुक्त व्यंजन बने हैं। इन्हें भी हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। और आगे देखेंगे अड़ और अड़ह, जो अंत में ये 2 व्यंजन बच रहे हैं, ये अतिरिक्त व्यंजन या आगत ध्वनि के नाम से जाने जाते हैं। आइए देखते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों को किस क्रम में लिखा गया है और ये किस तरीके से, क्योंकि वर्णमाला का अर्थ ही होता है कि वर्णों को क्रमानुसार सही क्रम में लिखना। जैसे कि हम देख सकते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अहम, अह। ये जो स्वर वर्ण है अ से ही प्रारंभ होंगे और इस तरीके से ही लिखे जा रहे हैं। अ के बाद जो आ रहा है एक एक क्रम से, इसके बाद जो है व्यंजन वर्ण चालू हो जाएंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र और अंत में अड़ और अढ़ा। तो इनका क्रम आप देख सकते हैं कि पहले स्वरों को इस प्रकार से लिखा, फिर व्यंजनों को प्रारंभ के लिए नए लाइन की आवश्यकता पड़ी और व्यंजन में भी सब देख सकते हैं कि क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 व्यंजन वर्णों का ये एक समूह है। इसमें और कोई व्यंजन शामिल नहीं करेंगे, ये इनकी पंक्ति है। इस पंक्ति में ये 5 व्यंजन वर्ण ही लिखे जाएंगे। दूसरी पंक्ति में ये 5 है, तीसरी में 5, चौथी में ये। तो ये इस तरीके से 5-5 करके इनके ये जो है अलग अलग पंक्ति में ये लिखे हुए हैं। इनकी पंक्ति में किसी और को, मतलब इनके लाइन में किसी और को नहीं लिख सकते, इनका यही क्रम है। इसके बाद य, र, ल, व, ये देख सकते हैं 4-4 व्यंजन वर्ण इस लाइन में इस क्रम से लिखे गए हैं, तो इनका भी यही क्रम है। यहाँ किसी और को आप स्थान नहीं दे सकते, इनका एक निश्चित स्थान है, ये इसी स्थान में लिखे जाएंगे और अंत में अड़ और अढ़ इस प्रकार से इनका स्थान है। तो इनके स्थानों को हेर फेर ना करेंगे। जब हम वर्णमाला के वर्णों को अगर लिखते हैं तो इस प्रकार से ही लिखा जाता है और इनके बोलने का तरीका भी इस पे निर्भर करता है, इसलिए इनका यही क्रम दिया गया है। तो इस प्रकार हमने जाना कि हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं और इन वर्णों का जो है वर्णमाला हम देख सकते हैं। इनका उच्चारण कीजिए, आप इन्हें वर्णमाला के वर्णों को लिखिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।